नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। हमारी कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। जंगल में खरगोश से लेकर शेर तक हर तरह के प्राणी पाए जाते थे। लताओं, पेड़ों और पौधों से भरा हुआ ये जंगल जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक और भयावह भी था। इसी जंगल के एक छोर पर थी एक छोटी सी झोपड़ी और झोपड़ी में रहता था एक चरवाहा। उस चरवाहे के पास बहुत सारी गाय और भेड़ बकरियां थी। अक्सर वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। इसी तरह एक दिन वो जंगल में निकला था। जंगल में हर रोज़ की तरह ही बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें थी चिड़ियों की और बहुत सारे जानवरों के बोलने की। लेकिन उसी में एक अजीब सी आवाज़ ने उस चरवाहे का ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर करा रहा हो। वो चरवाहा उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा शेर का बच्चा पड़ा हुआ था। जंगल के इस हिस्से में शेर बहुत ही कम आया करते थे, इसलिए उस चरवाहे ने सोचा कि शायद ये बच्चा अपने झुंड से अलग हो गया होगा। उसने उस बच्चे के पास जाके देखा तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। वो ज़ख्मी था। और क्या था, चरवाहे को उस बच्चे के ऊपर दया आ गई और उस बच्चे को उसने उठाया और चल दिया अपनी झोपड़ी की ओर। चरवाहे ने उस बच्चे का इलाज किया, उसे खिलाया पिलाया, उसका खूब ख्याल रखा। इसी के चलते वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब चरवाहे ने उस बच्चे को अपनी भेड़ बकरियों के साथ में रख दिया। अब होता ये था कि वो बच्चा उन्हीं भेड़ों के साथ रहता, उन्हीं भेड़ों के साथ सोता, उन्हीं भेड़ों के जैसे चलता। यहाँ तक कि शेर होते हुए भी वो बच्चा उन्हीं भेड़ों की तरह घास खाता और उन्हीं की तरह बोलता। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतते गए। अब वो बच्चा बड़ा होने लगा था। दिखने में तो अब वो छोटा सा बच्चा एक छोटा शेर था, लेकिन अंदर से वो अब भेड़ बन चुका था। सब कुछ शायद ऐसे ही चलता रहता, लेकिन हर दिन एक नई सुबह लेके आता है। आज के दिन की भी बात कुछ अलग ही थी। अब हुआ यूँ कि उस दिन वो चरवाहा अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर जंगल में निकला था उनको चराने के लिए। उनके साथ वो शेर का छोटा सा बच्चा भी था। सब कुछ शांति से ही चल रहा था। तभी जंगल में कुछ हलचल सी मची। अचानक से सुरीली सी लगने वाली चिड़ियों की आवाज़ें तेज़ होने लगी। सभी जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे और अचानक से एक भयानक आवाज़ आई, एक दहाड़ की आवाज़, और पूरा जंगल काँप उठा। चरवाहे ने देखा तो दूर से एक शेर उन भेड़ों के ऊपर टूट पड़ा था। भेड़ों के झुंड में अफरा तफरी मच गई थी। सभी भेड़ यहाँ वहाँ भागने लगे थे। उनके साथ वो छोटा बच्चा भी भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए। उस शेर ने देखा कि वो बच्चा यहाँ वहाँ भाग रहा है। उसको लगा कि उसके इलाके में कोई और शेर शिकार करने के लिए निकला है। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और भेड़ का शिकार करना छोड़ के वो उस बच्चे की ओर आगे बढ़ा। उसने ज़ोर से छलांग लगाई और उसने अपने पंजों में उस छोटे से बच्चे को दबोच लिया। शेर ने गुस्से में आकर उस बच्चे से पूछा कि मेरे इलाके में शिकार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बच्चा पहले ही डरा हुआ था। उसने भेड़ की तरह मिमियाते हुए अपनी धीमी आवाज़ में बोला कि मैं शिकार कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक भेड़ का बच्चा हूँ। मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उस बच्चे की ये बात सुनकर उस शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस शेर ने पूछा कि तुम भला भेड़ कैसे हो सकते हो? तुम तो शेर हो मेरी तरह, और मैं तुम्हारा शिकार क्यों करूँगा? ये कहकर वो शेर उस बच्चे को एक तालाब के पास ले गया। तालाब के पानी में उस शेर ने उस बच्चे को दोनों के चेहरे दिखाए और कहा कि ध्यान से देखो, जैसा चेहरा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है। जैसे मेरे पास पंजे हैं वैसे ही पंजे तुम्हारे पास भी है। जैसा मेरा शरीर है वैसा ही तुम्हारा भी शरीर है। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। लेकिन इतना सब कुछ बताने और दिखाने पर भी वो बच्चा मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर उस शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में एक ज़ोर की दहाड़ लगाई और उस बच्चे को बोला
कि तुम भी यही दहाड़ लगाओ। वो बच्चा अभी भी डरा हुआ था। उसने वही किया जो वो रोज़ करता था। उसने भेड़ की तरह मिमियाना शुरू कर दिया। उस बच्चे को भेड़ की तरह मैं करते हुए देखकर उस शेर को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपना पंजा उठाया और ज़ोर से उस बच्चे के मुंह पे मारा। उस बच्चे के तो मानो होश ही उड़ गए और फिर से उस शेर ने दहाड़ लगाई और फिर से कहा कि यही दहाड़ तुम लगाओ। उस बच्चे ने फिर से कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से मैं इसके अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा था। अब उस शेर के गुस्से की सीमा नहीं रही थी। उसने अपना पंजा ज़ोर से उठाया और उस बच्चे के मुंह पे फिर एक बार मारते हुए ज़ोर से दहाड़ लगाई। अब उस बच्चे ने सोचा कि अगर अब वो दहाड़ नहीं लगाएगा तो ये शेर उसको मार ही डालेगा। ये सोचकर उस बच्चे ने जितनी हो सके उतनी सांस भरी और ज़ोर से अपनी दहाड़ निकाली। वो दहाड़ इतनी तेज़ थी कि पूरा जंगल कांप उठा। उस दिन उस शेर के बच्चे ने जाना कि असल में वो भेड़ नहीं है, लेकिन भेड़ों के बीच में रहने वाला, उन्हीं की तरह बातें करने वाला, उन्हीं की तरह बर्ताव करने वाला, असल में वो एक शेर का बच्चा है, एक खूंखार शेर है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारी भी हालत कुछ वैसे ही है जैसे उस शेर के बच्चे की है। हम हमेशा वही करते हैं जो दूसरे करते थे, वैसे ही जैसे वो शेर का बच्चा वही करता था जो वो भेड़ करती थी। हम कभी ये नहीं सोचते कि असल में मैं कौन हूँ, जैसे वो शेर का बच्चा कभी नहीं सोचता था। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। इसीलिए शायद जब कोई हमें ये कहता है कि इंजीनियरिंग कर लो तो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कोई हमें ये कहता है कि मेडिकल कर लो तो हम मेडिकल कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि हमारी खुद की प्रतिभा क्या है। अंत में मैं यही कहूँगा कि एक प्रश्न पे आप ज़रूर विचार कीजिएगा, हु एम आई, मैं असल में कौन हूँ? क्या आप दूसरों की तरह वही भेड़ है या एक शेर के बच्चे हैं, एक खूंखार शेर हैं? तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, अगले ट्यूसडे ट्विस्ट में, अगले मंगलवार को। तब तक के लिए जय हिंद।